अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जे के ऐलान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक़ करते हैं। गजा तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए। नस्ल कुशी की किसी भी किस्म से गुरेज करके बैनुल-अक़वामी कानून पर कायम रहना ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि गजा पर सदर ट्रंप के कब्जे का बयान इश्तियाल अंगेज़, शर्मनाक और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मक़बूज़ा इलाक़े से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। अमरीकी हरीफ और हलीफ ट्रंप की मुखालिफत में एक ज़ुबान। दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। जब गजा की तामीर नौ हो रही होगी तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। गजा पर ट्रंप की गई पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले, गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ में क्या बुराई है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। यूरोपीय यूनियन भी इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल के मौक़िफ़ पर कायम। जर्मनी, फ्रांस, चीन ने भी ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत कर दी। बरतानिया का भी 2 रियासती हल पर जोर। मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया ने भी फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। हमास ने ट्रंप के बयान को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। यमन के हूसी ग्रुप और हिज़्बुल्लाह ने कहा ट्रंप का बयान मुजरिमाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। दुनिया भर से अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान के 2 अहम तरीन सिफारती महाज संभाल लिए। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात, बिलावल भुट्टो की अमेरिकी सदर के नाश्ते में शिरकत। We are first allies of China, then allies of everybody else, because you and us are on the border. Everybody else is 12,000 miles away, 14,000 miles away, 16,000 miles away. So to say that anybody else is more close to me than the neighbor would be incorrect. हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। ये कहना कि पड़ोसी से ज़्यादा हमारे करीब कोई और है, गलत होगा। सदर जरदारी की चीनी सदर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा इंतहा पसंदों के हमले चीन से दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकते। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। सीपा की तामीर और मुख्तलिफ शोबों में तावन दो तरफ़ा ताल्लुकात की आला मिसाल है। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। अजीम अवामी हौल आमद पर चीन की मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइया दिया। इशाइये के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। कैरक में बहादुर खेल की पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। शहीद होने वालों में ड्राइवर नकीब और अदनान शामिल। डीपीओ के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। 4 जख्मी पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि 2 जख्मी पुलिस एहलकारों को पेशावर रेफर कर दिया गया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को वापस भेजना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से 781 गैर कानूनी अफगान शहरियों को बरास्ता तुरखाम अफगानिस्तान भेजा गया। वज़ारत ख़ारजा ने स्पॉन्सर्ड अफगान बाशिंदों की आबादकारी के लिए मुतालिका ममालिक को मरासला भेज दिया। जवाब न आने की सूरत में उन्हें भी बेदखल कर दिया जाएगा। कुरम माहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा आज होगा। एक फरीक टैल पारा चन्नार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देगा। ज़िला कुरम में बंकर गिराने का सिलसिला जारी। बालाई कुरम में मज़ीद 2 बंकर गिराने के बाद गिराए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। फरीक़ैन से असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जमा करा दिया।
क्वेटा में 90 अफराद का पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के मुताबिक 60 इनकारी वालिदैन को आमादा करके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा दिए गए। पोलियो से बचाव के कतरे न पिलाने वालों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बातचीत की दावत दी। मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया कि हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुताबिक मसले के हल की तरफ आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी अमायदीन से खिताब के दौरान कहा, कश्मीर का फैसला किसी गासिब फौज को नहीं, कश्मीरी आवाम को करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। प्रिंस करीम आगा खान की वफात के बाद उनके साहिबजादे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी के 50वें इमाम होंगे। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक ऐलान कर दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ तदफीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका की रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान 4 को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ का सोग। पीपल्स पार्टी ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान कर दिया। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख़ में डिग्री ली। नवाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात हम सब का ज़ाती नुकसान है। वो पाकिस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अफराद में नुमाया थे। दुनिया में क़याम अमन और पाकिस्तान में समाजी तरक्की के लिए प्रिंस करीम की खिदमात को याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान ने आलमी सतह पर कम्यूनिटीज़ की बेहतरी के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। दुनिया इंसानियत की हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म, बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तरक्की और अहम चैलेंजेस से निमटने में प्रिंस करीम की खिदमात का एहतराम। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि 8 फरवरी को PTI का एहतजाज है, 10 फरवरी को मौलाना का जलसा है, मुल्क की मसाइल का हल, नए इलेक्शन है। 4 फरवरी को अपोजिशन की पहली मीटिंग थी, इत्तेहाद तश्कील नहीं हुआ। अपोजिशन के दरमियान मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PDM इत्तेहाद को PTI हुकूमत को गिराने में 4 साल लगे थे। अपोजिशन को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ। एक दूसरे पर एतराज़ात करने वाले एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं? ऐसे इत्तेहाद फितरी नहीं होते। पाकिस्तान में 25 के करीब इत्तेहाद बने, कोई एक बता दें जो कामयाब हुआ हो। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने के लिए मुझे 75 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। PTI KP के सदर जुनेद अकबर का दावा। कहा, पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा, जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजों की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। कराची के इलाके मलीर हॉल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मर जामा खातून और बच्ची जख्मी। कराची में बुध के रोज़ भी ट्रैफिक हादसात में 6 जिंदगियां निकलीं। जौहर मोड़ पर तेज़ रफ्तार डंपर की जद में आकर मियाँ बीवी समेत 3 शहीद जाँ बहक हो गए।
मलिर खोखरा पार में बस की टक्कर से मां और कमसिन बेटा जाँ बहक हो गए। गुलशन ममार में मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 69 अफराद जाँ बहक हुए और 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। गवर्नर सिंध ने कहा है कि सिर्फ कराची ही में डंपर्स के कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों हैं। डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचल कर फरार होना सवालिया निशान है। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत को डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाएहमल देने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे वरना लाएहमल दूंगा। फैसलाबाद के मदीना टाउन में गाड़ी की टक्कर से 8 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 13 साल का लड़का गाड़ी चलाते हुए टिकटॉक बनवा रहा था। लड़के और वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। खानपुर डैम से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी सप्लाई 10 दिनों तक मुतासिर रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 19 फरवरी तक खानपुर डैम की सफाई होगी। इस्लामाबाद को 5.5 और रावलपिंडी को 13 मिलियन गैलन यौमिया कम पानी दिया जाएगा। यौम यकजहती कश्मीर पर सफ़ीर मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक़ डार का ख़त पेश किया। मक़बूज़ा कश्मीर में संगीन इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। ख़त में कहा गया है कि कश्मीर पर फैसला कुन इक़दाम करें, क़रारदादों पर अमल करवाएँ। ख़त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी इरसाल किया गया है। चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर मुशाहिद हुसैन सैयद और सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन और कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद जायज़ है। कश्मीर को भारत के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए ठोस और देरपा पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का तनासुब तब्दील करते हुए गैर कश्मीरियों को यहाँ आबाद कर रहा है, जिनमें ज़्यादातर RSS के लोग हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल। इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। आज पेशावर पहुंचेगी। मेगा इवेंट के लिए टिकट्स की खरीदारी जारी। ऑनलाइन टिकट्स बुक कराने वाले शायकीन को फिजिकल टिकट 7 फरवरी से मिलना शुरू होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और 7 दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा चैनल, जिसमें होंगे साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाहिर मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ और अंपायर नितिन मेनन का इवेंट के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मैच ऑफिशियल्स के इनकार के बाद ICC ने उन्हें पैनल में शामिल नहीं किया। जवागल श्रीनाथ ने ICC से छुट्टियां ले ली। अंपायर नितिन मेनन ने ज़ाती वजूहात को वजह बताकर दौरे पाकिस्तान से माजरत कर ली। ICC कवानीन के मुताबिक भारतीय ऑफिशियल्स दुबई में भारत के मैचेस सुपरवाइज नहीं कर सकते थे। तीन मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम ने दूसरे रोज भी ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस मैच खेला। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीन मुल्की सीरीज बड़ी मावन साबित होगी। हमने कॉम्बिनेशन बनाने पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है। ये नहीं देखा कि कौन कितने अरसे बाद आया और कौन नहीं आया।
अपनी राय देने का हक हर शख्स को है। ट्रंप को आए जुमा 8 दिन हुए, लेकिन एहतजाज शुरू। अमरीकी सदर के पहले 2 हफ्तों में उठाए गए इक़दामात के खिलाफ न्यूयॉर्क सिटी हॉल पर एहतजाज। वाशिंगटन डीसी में भी ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। यूएस एड की बहाली का भी मुतालबा। चित्राल के इलाके मोलन गोल में हिस्पानवी शहरी ने मारखोर का शिकार कर लिया। डीएफओ चित्राल नेशनल पार्क के मुताबिक शिकारी ने मारखोर के शिकार के लिए $42,500 की फीस अदा की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी का मजीद टिकट रिलीज करने का फैसला। आवाम की दिलचस्पी देखते हुए 4 मैचेस की मजीद टिकटें आज से दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच के अलावा सेमीफाइनल के टिकट्स रिलीज होंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के मजीद 2000 टिकट रिलीज होंगे। दीगर मैचेस के 5,000 टिकट रिलीज होंगे। और सुरों की मलिका बुलबुले हिंद लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।